अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। वीडियो की शुरुआत करते हैं बहुत ही खूबसूरत प्लांट वोल्कमेरिया एननमिस के प्लांट के साथ। मेरे प्लांट के ऊपर आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से ग्रोथ हो रही है। ये बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है। वाइट कलर के इसके ऊपर फ्लावर्स आते हैं। ये हेज के तौर पे प्लांट लगाया जाता है। तो आज इस प्लांट के बारे में मैं आपके साथ शेयर करूँगी, वो हमारा समर का बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट मैक्सिकन पिटूनिया। तो आज हम बात करेंगे मैक्सिकन पिटूनिया के बारे में, किस तरह से इसकी केयर करें और इसको किस तरह से हम प्रोपोगेट कर सकते हैं, इसके लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए। तो यही सब चीज़ें आज आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मेरे प्लांट के ऊपर कितने अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। ये समर का बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है। मैक्सिकन पिटूनिया की दो वेराइटीज़ होती हैं, एक हाइब्रिड वेराइटी है और एक हमारी देसी वाली वेराइटी होती है। जो देसी वेराइटी होती है वो थोड़ी सी बेलनुमा होती है और उसके प्लांट जो है काफ़ी हाइट पे चले जाते हैं, लेकिन जो हमारी हाइब्रिड वैरायटी होती है वो थोड़ी सी शॉर्ट होती है। इसकी छोटे प्लांट होते हैं और ये छोटे प्लांट के ऊपर ही फ्लावरिंग करना स्टार्ट कर देता है। इसके अलावा इस प्लांट के फ्लावर जो हैं वो 3 कलर्स में आते हैं, पर्पल है, वाइट और पिंक कलर में। तीनों वेराइटीज़ के जो प्लांट हैं वो मेरे पास हैं फ्लावर्स के। लेकिन जो फ्लावरिंग हो रही है वो पर्पल कलर के ऊपर अभी ब्लूमिंग होना स्टार्ट हो गई है। पूरा समर जो है ये अच्छे से ग्रो करते रहे हैं, लेकिन जैसे ही बरसात जो है स्टार्ट हुई है तो इनके ऊपर फ्लावरिंग जो है वो आना शुरू हो गई है। तो प्लांट आप देख सकते हैं फुल बर्ड से भरा हुआ है और फ्लावरिंग इसके ऊपर बहुत अच्छे से हो रही है और इसके ऊपर सीड भी बनना शुरू हो गए हैं। तो प्रोपोगेशन की अगर बात करें तो इस प्लांट को आप कटिंग से बहुत आराम से ग्रो कर सकते हैं। सीड भी इसके ग्रो किए जाते हैं, क्योंकि जब फ्लावर्स खिलते हैं इसके बाद इनके ऊपर सीड बनना शुरू हो जाते हैं। तो जहाँ जहाँ पे सीड गिरते हैं वहीं पे इनके नए नए प्लांट्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो जब आप इस प्लांट को एक दफ़ा अपने गार्डन में लेके आते हैं तो फिर ये प्लांट आपके गार्डन से कभी भी ख़त्म नहीं होता। बहुत सारे प्लांट आपके गार्डन में बन जाते हैं, खुद से ही सीड गिरते हैं और प्लांट नए नए बनना शुरू हो जाते हैं। तो इसके अलावा आप इसकी कटिंग को सैंड के अलावा आप नॉर्मल गार्डन सॉइल में भी ग्रो कर सकते हैं और इसके अलावा आप इसको पानी में भी प्रोपोगेट कर सकते हैं। इसकी कटिंग 3 इंच से बड़ी भी ले सकते हैं। अगर आप 3 इंच की कटिंग या 6 इंच की कटिंग ले रहे हैं तो आप इसको पानी और मिट्टी दोनों में ग्रो कर सकते हैं। इससे बड़ी भी कटिंग इसकी ग्रो हो जाती है, जैसी चाहे मर्ज़ी आप कटिंग को ग्रो कर सकते हैं। तो मानसून सीज़न ऐसा है कि हर तरह की कटिंग जो है वो आराम से ग्रो हो जाती है, चाहे वो बड़ी हो चाहे वो छोटी हो। तो आराम से इनकी रूट जो हैं वो निकल आती हैं। तो आप इस प्लांट को पानी में भी प्रोपोगेट कर सकते हैं और मिट्टी में भी प्रोपोगेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इसके पानी की रिक्वायरमेंट की बात करें तो इस प्लांट को ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बहुत कम पानी में भी यह प्लांट आपका आराम से ग्रो होता रहता है। अगर आप इस प्लांट को कम पानी देंगे तो ये आपका प्लांट सालों साल आपके गार्डन में बना रहेगा। अगर आप इस प्लांट को ओवर वाटरिंग कर देंगे तो इसके रूट्स में ओवर वाटरिंग की वजह से रूट रॉट हो जाएगी और फंगस लगने की वजह से आपका प्लांट जो है वो ख़राब हो जाएगा और आपके प्लांट ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। तो इसके अलावा इसकी मिट्टी में फंजीसाइड का ज़रूर यूज़ कीजिए, क्योंकि फंगस की वजह से ये प्लांट ख़राब होते हैं। तो अगर आपके पास फंजीसाइड नहीं है तो आप हल्दी को यूज़ कर सकते हैं। टाइम टू टाइम अपनी मिट्टी में जो है आप फंजीसाइड के अलावा हल्दी को यूज़ करते रहें, ताकि आपके प्लांट की मिट्टी में फंगस ना लगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मेरे प्लांट की कटिंग मैंने लगाई थी और अब मेरी कटिंग जो है वो बहुत अच्छे से ग्रो हो गई है और इसके ऊपर अब बर्ड्स भी आना शुरू हो गई हैं। तो बरसात से कुछ दिन पहले मैंने ये कटिंग लगाई थी और बहुत अच्छे से ये मेरी कटिंग जो है वो चल गई है। तो आप इजीली बरसात में इन प्लांट्स की कटिंग को ग्रो कर सकते हैं। किसी भी सीज़न में आप इसको ग्रो कर सकते हैं, लेकिन बरसात में ये है कि आपके प्लांट जो है वो अच्छे से ग्रो हो जाएंगे, क्योंकि बरसात में जो मिट्टी में मॉइस्चर है वो बना रहता है। हीट भी वेदर में इतनी ज़्यादा नहीं होती और कटिंग जो है वो हमारी ईज़िली लग जाती हैं और हमारे नए नए प्लांट जो है वो बन जाते हैं। तो किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके इसके फ्लावर्स की अपडेट भी आपके साथ शेयर करूँगी कि इस पे फ्लावर्स किस तरह से आए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे प्लांट की जो कटिंग है वो बहुत अच्छे से चल गई है। पानी में भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं। इसके ये है कि आपको पानी जो है वो 24 आवर्स के बाद चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप पानी चेंज नहीं करेंगे तो आपके प्लांट को फंगस लग जाएगी और आपकी कटिंग जो है वो ग्रो नहीं होंगी। तो पानी आपने 24 आवर्स के बाद जो है वो चेंज करते रहना है। तो इसके अलावा इसको रूट पाउंडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। बार बार ये जो है
पॉट नहीं चेंज करना पड़ता है। छोटे पॉट में भी ये ग्रो हो जाता है, तो बड़े पॉट में भी अगर आप इसको ग्रो करना चाहते हैं तो ये प्लांट आपका आराम से ग्रो होता रहता है। फर्टिलाइज़र की बात करें तो अभी तक मैंने इस प्लांट को कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं दिया। जब मैंने मिट्टी बनाई थी तब मैंने काऊ डंग इस्तेमाल की थी। इसके अलावा इसके बाद मैंने अभी तक कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं दिया, क्योंकि अभी बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो नाइट्रोजन बेस्ड पानी ही इनको बारिश का मिल रहा है, तो वो खुद ही एक फ़र्टिलाइज़र है। तो मैंने अभी तक अपने प्लांट्स को कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं दिया। बारिशों के बाद इसको कोई भी ड्राई या लिक्विड फॉर्म में मैं फर्टिलाइज़र दूँगी तो किसी वीडियो में मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो अभी देने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बारिशें लगातार होने की वजह से प्लांट जो है वो फर्टिलाइज़र नहीं ले पाएंगे। तो अगर आपने अभी तक इन प्लांट्स को ग्रो नहीं किया तो ज़रूर अपने गार्डन में इनको ऐड कीजिए और इनकी खूबसूरती को एंजॉय कीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है और मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।